हेलो दोस्तों, ट्रेडर्स माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आज कल का मार्केट कैसा रहता है हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं बाहर था, कुछ काम था मुझे, मैं बाहर था, आउट ऑफ टाउन था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। कुछ लोगों को कमेंट्स और पर्सनली मैसेज बहुत आया कि मेरे सर आपका एनालिसिस समझ में आ रहा है और तो वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उनके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि आप लोग के लिए मैं नहीं बना पा रहा था। सॉरी। आप लोग को मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, यही काफ़ी है। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने मैसेज करके बोला, मुझे बताया, पर्सनली मैसेज करा, बताया, और कमेंट में भी बोला कि सर वापस मतलब वीडियो बनाइए, आप कहाँ हैं। तो अच्छा लगा। तो दोस्तों, बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा काम था, फंस गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। खैर, अब आपको रोज़ मिलेगा। और अगर आप लोग को ये सेटअप अच्छा लग रहा है तो मुझे गुड फील हो सच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि कम से कम जो बिगिनर लोग आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उनको ये सेटअप काम कर रहा है उनके लिए। जो थोड़ा बहुत सीख लिए, मतलब मार्केट में बन गए हैं और थोड़ा बहुत 6 महीने गुजार चुके हैं, तो उनके लिए ये सेटअप धीमे धीमे समझ में आने लगा है उनको। तो और जो बिगिनर हैं, अगर बिगिनर हैं तो मैं उनके लिए भी बता दूं कि बिगिनर को भी आ जाएगा समझ में। थोड़ा सा आप लोग इस चैनल में बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो देखते रहिए, धीमे धीमे आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। और मैं आपको आगे आने वाले वक्त में एक स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा, स्ट्रैटेजी भी सिखाने वाला हूँ। बेसिक से बिल्कुल शुरुआत करूँगा कि जो बिल्कुल मार्केट में बेसिक से आया है, शुरुआत से आया है, उसको भी समझ में आने लगे। ठीक है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अंसार और मैं सेबी एंड NISM सर्टिफाइड इन्वेस्टर और ट्रेडर हूं। ठीक। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, द इन्वेस्टर माइंड्स करके, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी मैं वीडियोस डालता रहता हूं। और उसमें भी मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके आपको बताया था, जिसमें मैंने मल्टी बैगर रिटर्न कमाया है। और उसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग को उसमें दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन से स्टॉक सेलेक्ट करे थे। और बाकायदा मैंने वीडियो बना के बताया था दोस्तों, मैं ये स्टॉक जो है अपने बॉटम पे हैं। बहुत अच्छा मौका है, पकड़ लेना यहाँ से अगर पकड़ना चाहते हो, और बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और मैंने वाकई में पकड़ा, मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। मैं उसके लिए भी वीडियो बना के डालने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल दोनों, मेरे ये वाले चैनल और वाला चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आज मार्केट तो बहुत अच्छा रहा, वन वे एक्सपायरी रही और सीधा सीधा मार्केट सीधा ऊपर गैप अप खुलने के बाद नीचे आया। हाँ, ट्रैप हुए, कुछ बुल्स ट्रैप हुए, जिन लोग ने यहाँ पकड़ा होगा उनको ट्रैपिंग हुई होगी। दोस्तों, एक चीज़ समझनी होती है कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, ये हमें कहाँ पे बाय करना और कहाँ पे सेल करना है, ये हमें बहुत ज़रूरी होता है देखना। अगर आप ये चीज़ें नहीं देख रहे हो तो यहाँ पे अक्सर आपका SL हिट हो जाएगा। मेन चीज़ ये थी कि दोस्तों, इतना बड़ा गैप अप खुलना, ठीक है, उसके बाद पिछले दिन का भी इतना बड़ा ट्रेंड देना, उसके बाद गैप अप खुलने के बाद आगे जाके सस्टेन करके, मतलब सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर सीधा यू टर्न हुआ और सीधा उसने इतना बड़ा ट्रेंड नीचे दे दिया। तो मोस्टली ये होता ही है। लेकिन मार्केट क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग, क्या मतलब मार्केट किस तरह से काम करना होता है, वो थोड़ा सा साइकोलॉजी वहाँ पे काम नहीं करती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे बने रहोगे तो दोस्तों, मैं साइकोलॉजी की बहुत अच्छी बताऊंगा, जिसमें आप लोग धीमे धीमे बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखोगे। मैं अपनी एक एक चीज़, अपने मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि एक एक चीज़ मैं खोल के रख दूंगा, जो बहुत से यूट्यूबर्स ने नहीं बताया अभी अब तक के आपको, अगर आप लोग धीमे धीमे सब कुछ करोगे। और बहुत एडवांस लेवल का और बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें बताऊँगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपने चलते हैं कल के एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी डिस्कस करते हैं, निफ्टी के बारे में, निफ्टी किस तरह से काम करेगा। निफ्टी देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ देखो कि मार्केट क्या करा है। मार्केट एक ही रेंज में था, ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से कर रहा था, जिगजैग कर रहा था। कल मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे आज गैप अप खुला और मार्केट ने सीधा सीधा वन वे मूव दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट यानी कि सेलर हावी हैं, इसका मतलब अभी सेलर गए नहीं है, सेलर बैठे हुए हैं ऊपर, मार्केट को जाने नहीं देना चाह रहे हैं। ये क्योंकि अगर मार्केट को सस्टेन करना होता तो मार्केट को आज अगर नीचे आया भी था तो यहीं पे टाइम बिताना चाहिए था, ठीक है, यहीं पे टाइम बिताना चाहिए था। कल मार्केट को फ्लैट खोल के फिर से यहाँ से या थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन दिखाना चाहिए था। आज भले ही सस्टेन कर था, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट और मार्केट को वापस उस रेंज में लाने का मतलब यही है कि सेलर्स हैं। सेलर
अभी बैठे हैं तो हमें अभी बाइंग के बारे में फुल क्वांटिटी मतलब लेके अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी है, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है और कहाँ पे बाय करना है कहाँ पे सेल करना है ये हमें ज़रूर देखना है। हमें स्ट्रैटेजी हमें मार्केट देखो, हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी तो बना लेते हैं दोस्तों, लेकिन एक साइकोलॉजी की बात बताऊंगा, प्लीज़ सुनना, क्योंकि हो सकता हो थोड़ा सा बोरिंग लगता हो आप लोगों को मेरी बातें, और एनालिसिस जल्दी नहीं बताता, बोरिंग लगता है, लेकिन आप लोग की थोड़ी सी साइकोलॉजी भी डेवलप करना ज़रूरी है। साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, जब आप चार्ट को और ज़्यादा ध्यान से देखते हो, मार्केट ने आज किस तरह से काम किया, बिहेव क्या करा, क्या नोटिस हमने पकड़ा, क्या नोटिस हमने यहाँ पे, अगर हमने चलो मार्केट खुला यहाँ पे, हम यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट वो हमने यहाँ पे दिया, तो मार्केट वापस क्यों आ गया, और सीधा सीधा उसने दे दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद मार्केट क्लोज होने के बाद मेरा एनालिसिस क्या होना चाहिए है, मेरे क्यों मार्केट ने इतना बड़ा सेल ऑफ दिया, और दिया है तो इसके पीछे की मतलब पीछे की वजह नहीं, हमें पीछे की वजह तो नहीं समझ सकते, लेकिन चार्ट को हम समझ सकते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी समझ सकते हैं, चार्ट को रीड कर इसी को कहते हैं चार्ट रीड करना, चार्ट को कैंडल्स की बोली समझना, कैंडल चार्ट और कैंडल से मिलके जब चार्ट बनता है उस चार्ट को समझने की को ही एनालिसिस कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझना चाहिए। अब इतनी बड़ी जब सेलिंग आई है दोस्तों, तो आप लोग को क्या लगता है कि क्या मार्केट अब सस्टेन हो, मतलब सस्टेन करने का मतलब ये है कि क्या सेलर इतनी आसानी से ऊपर जाने देंगे, नहीं जाने देना चाह रहे हैं, यानी कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया है, मार्केट फिर इसी रेंज में आ चुका है, तो हमें अभी अपने आप को पूरी तरह से बुलिश नहीं रखना है, ठीक है, और मार्केट उसी रेंज में है, तो ये चीज़ साइकोलॉजी आपको समझनी है। अब हमें कल की क्या एनालिसिस करनी है पहले ये समझो। कल देखो दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट ने दिया है इतना बड़ा ट्रेंड, मुझे तो नहीं लगता कि कल मार्केट फ्लैट खुलने की संभावना है। मैं देखिए, मार्केट क्या खुल भी सकता हो नहीं भी खुल सकता है, ये मार्केट मतलब कल आने वाला कल बताएगा, किसी को नहीं मालूम होता है। लेकिन हम लोग BTST अगर ट्रेड कोई लेता है या कोई भी बंदा लेता है तो वो क्या सोच के लेता है, यही बंदा सोच के लेता है कि हाँ मार्केट जो है क्या है, मार्केट में यार कल जो है इतने बड़ा सेल ऑफ आया है, इतना बड़ा बाइंग आई है, अब जैसे यहाँ पे थी आज बाइंग आई, ठीक है, तो मार्केट क्या खुला, गैप अप खुला। अब जिसने यहाँ पे क्लोजिंग करी, मार्केट समझ रहा है कि यार उसी पॉजिटिव वे में क्लोजिंग करी है मार्केट ने, हो सकता हो कल गैप अप, जिसने कॉल ली होगी उसको प्रॉफिट मिला, जब मार्केट यहाँ से टर्न होना चालू करा उसने अपनी कॉल बेची और सारी जो है सीधे सीधे नीचे मार्केट ने सेलिंग दिखा दी। तो अब ये चीज़ इसी बिहाफ पे काम करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो पहले रुक जाना, पहला 1 घंटा 1.5 घंटा रुक जाना, फ़ौरन मत करना, क्योंकि ये जो एरिया है दोस्त, ये है एरिया, ये वॉलेटिलिटी एरिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मार्केट यहीं पे वॉलेटाइल हो रहा है। पिछले दिन को देखो, साइकोलॉजी समझो क्या दिखा रहा है, इसी रेंज में फिर से ऊपर गया नीचे आया, ऊपर ये नीचे समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोग समझो, ये वॉलेटिलिटी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी क्या करनी है, कम रखनी है, ठीक है। आज मौका था, सेलिंग आ रही थी तो आप लोग फुल उस क्वांटिटी में सेलिंग कर सकते थे, लेकिन किसी को मालूम थोड़ी ना होता है, वो तो जो पुराने लोग हैं वो लोग समझते हैं, तो अपने इस प्राइस एक्शन के हिसाब से ले रहे थे वो। अब हमें क्या करना है, फ्लैट खुलेगा 1 घंटा छोड़ देना, पहले मार्केट को समझने देना, क्या ऊपर जा, यहाँ से अगर यहाँ पे मिलता है आपको तो आप लोग फिर से एक बार सेलिंग की क्वांटिटी लगा सकते हो 500, क्योंकि मार्केट जो है 19,500 के लेवल के नीचे वापस ले आए हैं सेलर। तो एक बार अगर इसको फिर से टच करेंगे तो सेलर इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉल इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद कॉल में भी, कॉल की IV भी जो है इतनी तेज़ी से ऊपर नहीं बढ़ेगी, और उसमें इतना बड़ा मोमेंटम धीमे धीमे आएगा नहीं। आने को जब हमें बुलिश होना है तो बुलिश कब होगा, मैं ऊपर ये जब क्रॉस कर लेगा 19,500, यहाँ पे टिका रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाने नहीं देंगे सेलर इतनी आसानी से, 19,500 के ऊपर नहीं जाने देंगे। यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ बहुत देर तक के होल्ड करता रहेगा, उसके बाद आखिरी में कॉल ब्रेकआउट दे। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो एक सेलिंग के लिए फिर से पोजीशन बना सकते हो ऊपर जाने के बाद, भले ही वो मार्केट का
पॉजिटिव डायरेक्शन खुल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग की एक क्वांटिटी बनाना, कम क्वांटिटी रख लेना, कोई नहीं, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये वॉलेटिलिटी एरिया है, तो हम क्वांटिटी कम कर लेंगे, ठीक है। और अगर नीचे चलने लगता है तो क्वांटिटी फिर से कम रख के हम सेल करेंगे, क्वांटिटी हम फिर से कम रख के सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक तरफा मूव दिया है तो रिवर्सल कहीं से भी होगा और बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल होगा, हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर सेलिंग की तरफ भी जानी है तो सेलिंग की तरफ क्वांटिटी कम कर लेना, क्योंकि वन वे रिवर्सल आया है, हो सकता हो मार्केट कल भी कंटिन्यू कर दे, लेकिन इतना बड़ा कहीं से भी एक रिवर्सल बड़ा आएगा, आ सकता है। तो आप लोग को अब आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, रुको मैं पीछे हिस्ट्री दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ आप लोग को, इसीलिए हिस्ट्री दिखाता हूँ दोस्त, इसीलिए हिस्ट्री दिखाता हूँ, बहुत कुछ आप लोग को बताता हूँ। कहाँ गया, एक मिनट में रिवर्स, हाँ ये देखो, ये आया था, ऊपर गया, ठीक है। दूसरे दिन फिर मार्केट खुला कहाँ, गैप डाउन खुला, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंट फिर आया, ये देखो नंबर, देखो नंबर, नंबर गौर से नंबर देख लो, क्या नंबर चल रहा है, सॉरी एक मिनट, हाँ नंबर देखो क्या दिखा रहा है, कौन सा था, 550, समझे। यही चीज़ आपको समझाने, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ दोस्त, कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी बनी तो भी हमें धीमे धीमे अपना देखना है, और फिर वापस रिवर्सल आके एक बार आया, और ये शायद फ्राइडे वाला ही दिन था, शायद मेरे ख्याल से फ्राइडे का था, क्या था आप लोग देख लेना कौन सा दिन था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन रिवर्सल हो सकता हो आएगा, ठीक है। तो एकदम से जब सीधा सीधा मार्केट गिरता है तो हमें क्वांटिटी फिर से कम रख के सेल करना है, प्राय ये चीज़ अपना ध्यान रखो, ठीक है। आई होप कि मेरी बात इतनी समझ में आ गई हो, अगर आ गई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाओ। साइकोलॉजी भी आपको पिच चार्ट के हिसाब से समझा दी। अब दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम लोग देखेंगे, और बैंक निफ्टी का चार्ट देखने के बाद भी हम लोग भी उसमें भी एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं कि हाँ मार्केट क्या है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, मार्केट ने ऊपर ये भी गैप अप खुला 44,900 से वापस आया है रिवर्सल, लेकिन जितनी बड़ी गिरावट निफ्टी ने दिखाई है उतनी बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाई है, बैंक निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन कर रखा है। लेकिन एक चीज़ देखो, गौर करो, बैंक निफ्टी ने जगह जगह पे रेजिस्टेंट बना के रखे हैं, ये देख रहे हो, ये स्विंग जो बने हुए हैं ये क्या बने, रेजिस्टेंस। तो ये यानी कि मतलब ये है कि मार्केट ऊपर अगर जाता भी है तो बहुत धीमा धीमा जाएगा, यानी कि आईवी में इतना बड़ा बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा, और अगर जाता भी है तो कहीं ना कहीं से रिवर्सल मारेगा, ठीक है। तो अगर पहली चीज़ फ्लैट खुले ऊपर बढ़े, हमें सेलिंग के लिए ही देखना है। पहली चीज़ तो हमें, मुझे ये लगता है कि कल जो है मार्केट गैप डाउन ही खुलने के ज़्यादा चांसेस हैं, गैप अप नहीं खुलेगा या फ्लैट खुलने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। 44,200 पे एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ से यहाँ पे अगर आप मिलता है, आपको कुछ नहीं करना है, अगर मार्केट पहली ही कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में यहाँ पे दे दे तो फ़ौरन सेल मत कर देना, ये ना सोचना कि हाँ मार्केट यहाँ से भाग जाएगा। फिर बता रहा हूँ दोस्तों, साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी समझना। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर टारगेट दे दे, सेल मत कर देना उठा के कि हाँ मार्केट यहाँ से फिर भाग जाएगा, वरना आपका टाइम डीके होता रहेगा और ऑप्शन नीचे आता रहेगा और आपका जो है एसएल हिट हो जाएगा और इंडेक्स वहीं पे रहेगा। तो ये चीज़ मत करना। अगर मार्केट यहाँ से अगर जाना है, ठीक है, तो आपको ये तोड़ता हुआ पूरा ये दिखेगा, नीचे सरासर सरासर भागता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पहली 15 मिनट की कैंडल पे, आधा घंटे की कैंडल पे अगर टारगेट दे देता है तो फ़ौरन सेल मत करना है, क्योंकि ये सपोर्ट है, फिर उसको चलने देना मार्केट को। इसके बाद अगर तोड़ के नीचे जाता है तो फिर आपको ट्रेड लेनी है फ्लैट खुल के। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लो गैप डाउन देखना पड़ेगा, 44,200 पे खुल रहा है तो थोड़ा सा देख लेना, हो सकता हो एक रिवर्सल आए यहाँ तक का, ठीक है, 44,500 के आसपास का, क्योंकि 44,500 के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है, ये भी साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आ चुका है, मार्केट क्लोजिंग दिखा दी है, यानी 44,500 के ऊपर मार्केट को टिकने नहीं दिया है सेलर ने, तो कहीं ना कहीं निगेटिवनेस है, ये साइकोलॉजी होती है, समझो, यही साइकोलॉजी सीन होती है, आपको समझना होगा मार्केट को दोस्त। और भी बहुत सारी साइकोलॉजी धीमे धीमे होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। फ्लैट खुलता है,
अगर पहली 15 मिनट में टारगेट देता है चुपचाप बैठ जाना, कुछ ना करना, छोड़ देना मार्केट को, फ़ौरन मत सेल कर देना, वरना अदरवाइज ऐसे हिट हो सकते हैं। मार्केट फिर आपको मौका दोबारा देगा, सेकेंड हाफ में दे देगा। सेकेंड हाफ के लिए वेट कर लेना। वेट करने के बाद अगर ये नीचे तोड़ता है तो नीचे की तरफ ट्रेड ले लेना, और अगर यहीं पे बेस बनाता है और वापस एक रिवर्सल देता है तो अपना एक रिवर्सल ले लेना, लेकिन क्वांटिटी कम रख लेना, क्योंकि बाइंग की तरफ होगा, हो सकता हो चकमा दे, ब्रेकआउट दे और फिर वापस नीचे आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ का बहुत ख़ास तौर से ख्याल रखना है। सेलिंग ही की तरफ बैठना है, चाहे वो बाइंग का सिग्नल दिखा रहा हो, रेजिस्टेंट पे हम सेल करेंगे। अगर फ्लैट भी खुलता है और नीचे चलता है तो भी हम सेल करेंगे, लेकिन 44,200 पे बुक कर लेंगे और 44,200 पे नई पोजीशन नहीं बनाएंगे जिसका ट्रेड छूट गया होगा। और उसके बाद अगर गैप डाउन भी खुलता है तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, क्या वापस एक रिवर्सल मार रहा है। अगर रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ पे हमें देखना है, जिस तरह से यहाँ पे हुआ है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ लो। तो आई होप मेरे इतनी वीडियो जो आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करी है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करते जाना, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों।